नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जो आपके लक्ष्य पर अनवरत काम करता है। आज का सेशन विद्यार्थियों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि वर्तनी शुद्धि, वाक्य के प्रकार एवं वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर आधारित है। यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हो जाइए उत्तर देने के लिए तैयार। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वाक्य क्या है आपका? वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है। यह वाक्य जो है किस प्रकार का है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है विकल्प बी, संयुक्त वाक्य, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें वाक्य में जो है दो प्रधान उपवाक्य हैं और दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, यह संयुक्त वाक्य है। वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवितरी। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ये वाक्य या शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका शुद्ध रूप होगा विद्यार्थियों, विकल्प सी, कवयित्री। बाकी इसके सभी रूप जो है गलत हैं। हम लोग फिर जो है आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की वर्तनी को, जैसे कि आकाश, ये गलत है, आकाश ये सही है। अनुदित, ये गलत है, अनुदित ये सही है। कैबिनेट, ये गलत है, कैबिनेट ये सही है। त्योहार, ये गलत है, त्योहार ये रूप इसका शुद्ध है। अंत्येष्टि गलत होता है, अंत्येष्टि जो है सही वर्तनी का रूप होगा। ये सभी जो है शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद में फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसे आपको बताना है। वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो इसमें विद्यार्थियों जो आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है वो होगा विकल्प डी, भारत की राजभाषा हिंदी है। और बाकी के ये तीनों वाक्य क्या हैं आपके? गलत हैं। क्यों गलत हैं, कैसे गलत हैं और क्या इसका सही रूप होगा, उसे हम लोग आगे देखते हैं। जैसे वो अनेक बार बोला, वहाँ ऊपर लिखा था अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं, गलत उसका रूप है, अनेक में ही बहुत आ जाता है। मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, ये इसका सही रूप है। शरीर में कई अंग होते हैं, वहाँ पर लिखा था ऊपर के वाक्य में शरीर पर कई अंग होते हैं। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। विदोही,
वेदेही, वैदेही, विदेही। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी का आपका शब्द है विकल्प सी वैदेही। उसके बाद में जो है हम लोग कुछ अन्य शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को देखते हैं। आप देखेंगे जो है तमाम सारी गलतियां हम लोग लिखने और बोलने में लगातार करते रहते हैं। आप सब भी लगातार कर रहे होंगे इस प्रकार की गलतियां। जैसे शब्द है अनाधिकार, इसको लोग खूब लिखते हैं जबकि ये गलत है। सही क्या है? अनधिकार। फिर है अध्ययन, ये भी गलत है। अध्ययन शुद्ध रूप है। छत्र, ये गलत है। छत्र ये वाला सही है। ग्रहीता, ये गलत है। ग्रहीता ये सही है। प्राण जो है ये गलत है और प्राण ये शुद्ध है। मुमूर्षु ये जो है अशुद्ध है और मुमूर्ष ये इसका रूप शुद्ध है। फिर है विषण, गलत है। विषण शुद्ध है। पृष्ठ ये गलत होता है, पृष्ठ होता है। हिंग गलत है, हींग सही है। श्रीमन, श्रीमान जो है ये अशुद्ध माना जाता है और सही क्या है? श्रीमन। विहंगिनी गलत है, विहंगी ये जो है इसका रूप शुद्ध है। आप देखते हैं कि श्रीमान ही लोग अक्सर लिखते हैं लेकिन ये इसका व्याकरणिक शुद्ध रूप नहीं है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए देखते हैं हम लोग। आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। तो इसमें क्या है? देने की लगा हुआ है। ये वाक्य वैसे ही गलत लग रहा है, ये गलत हो गया। फिर है आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, यहाँ पर भी की लगा हुआ है, ये भी वाक्य गलत हो गया। फिर क्या है? कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें, ये भी जो है की लगा हुआ है, यहाँ भी गलत हो गया है। सही रूप क्या है विद्यार्थियों? विकल्प सी आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो यानी क्या है? इसमें विकल्प सी को जो है सही माना गया है शुद्ध रूप में। यहाँ पे भी हमको जो है गलत लग रहा है, चूँकि होगा क्या? आज का अवकाश देने, हाँ सही है, अवकाश देने की कृपा करें। कृपा के आगे की लगा, ठीक है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो जो इसमें से सही और मिश्र वाक्य है विद्यार्थियों, आपका उत्तर विकल्प सी होगा। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। फिर हम सभी लोग जो है आगे देखते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई जो है दूसरा अंग वाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर जो है अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 भेद हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। वाक्य क्या दिया गया है? राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। आज्ञावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। फिर जो है विद्यार्थियों जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संयोजक अवयवों के द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और
संयुक्त वाक्य ये हैं 3 प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प है। वाक्य है आपका, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो ये विद्यार्थियों क्या है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। नहीं यानी नकारात्मकता का, निषेध का बोध हो रहा है, इसलिए किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प सी, निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद में जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, यानी जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे ही कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे हमने खाना नहीं खाया, तो इसमें जो है नहीं खाने का बोध हो रहा है। और रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य जो है 3 तरह के माने गए हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो है अर्थ की दृष्टि से जो है आपके वहाँ वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। ये भी बात याद रखनी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, जिसको आपने ऊपर भी देखा था। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो जो है संयुक्त वाक्य, इसमें आपका विकल्प ए उत्तर होगा। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य उस समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है। क्या है? और है। यहाँ लगा है ना, और दर्द होने लगा, जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला वाक्य है आपका, आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो जो शुद्ध वाक्य है आपका विकल्प बी। क्या है? विकल्प बी, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। फिर जो है बाकी आपके जो वाक्य दिए गए हैं ये जो है सही नहीं हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक वर्तनी शुद्ध है। कौन सी शुद्ध है? अनन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक, आकाल। तो जो वर्तनी शुद्ध है इनमें से विद्यार्थियों आपका होगा विकल्प ए, अनन्नास। जबकि आकस्मिक ये गलत है। आकस्मिक कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से। अक्षौहिणी ये भी गलत है। अक्षौहिणी जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? अक्षौहिणी। ये रूप जो है इसका क्या है? गलत है। फिर आकाल ये भी गलत है। सही क्या होता है? अकाल। हम लोग जो है कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की वर्तनी को देखते हैं। जैसे कि कौशल्या, ये गलत है। कौशल्या ये रूप सही है। सर्दी गलत है, ये सर्दी सही है। गर्मी ये गलत है, गर्मी ये रूप सही है। हिरण्यकश्यप ये गलत है, हिरण्यकशिप ये रूप इसका सही है। फिर जो है आगे शब्द दिए गए हैं, जैसे कि
शुश्रूषा ये गलत है, शुश्रूषा ये रूप इसका शुद्ध है। पौरवार्त ये गलत है। प्राच्य, पौरविक, पौरस्त्य ये जो है इसका रूप शुद्ध है। पूजनीय अक्सर लोग यही लिखते हैं, लेकिन ये रूप क्या है, गलत है। पूजनीय जो है शुद्ध माना गया है व्याकरणिक दृष्टिकोण से। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक। तो आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो इसमें क्या क्या अपेक्षित है, यानी क्या और लगना चाहिए, तब ये जाके सही होगा। तो इसमें क्या है, विकल्प बी आपका राइट आंसर है। एक अल्प विराम लगे और एक पूर्ण विराम लगे तब ये वाक्य सही माना जाएगा। जैसे कि क्या है, आपने क्या कहा, तो यहाँ पर क्या है, अल्प विराम लग जाए, सो मैंने नहीं सुना, फिर इसके बाद में पूर्ण विराम लग जाए, तब ये रूप इसका जो है शुद्ध माना जाएगा, सही वाक्य माना जाएगा। वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, जो उच्चारण के समय प्रयोग करने से उस वाक्य अथवा शब्द का सार्थक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख जो है विराम चिन्हों को हम लोग देखते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण विराम चिन्ह होते हैं। जैसे कि अल्प विराम का ये चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, यह जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। इन जो है विराम चिन्हों से भी जो है एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी आपका साथ में जो है तैयार हो गया इसी प्रश्न में। आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य जो है शुद्ध है, बाकी के रूप जो है गलत हैं। फिर जो अन्य विकल्प आप देख रहे थे उनका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये वाक्य सही बनेगा। शब्द संकेत मात्र हैं, ये सही होगा। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनुसया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसमें है क्या विद्यार्थियों, ये सारे के सारे वाक्य जो है गलत हैं, इनमें से कोई भी वाक्य सही नहीं है। हम लोग देखते हैं इनका शुद्ध रूप क्या बनेगा। जैसे वहाँ अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, वहाँ पे अनुसुईया अनुसया लिखा था जो कि गलत था। ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, वहाँ क्या लिखा था ऊपर, ऋषि मुनि आदियों के द्वारा, आदियों गलत लगा था। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई, ये इसके जो है सही रूप माने जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है, अपेक्षित यानी कि क्या लगना चाहिए, तब ये वाक्य सही माना जाएगा। अभी ये वाक्य सही नहीं है। 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम और 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम,
4 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही उत्तर होगा, यानी क्या अभी इस वाक्य में और लगेगा। तो विद्यार्थियों, यदि आप सबने इसके लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो सही माना जाएगा। 3 अल्प विराम इस वाक्य में लगेंगे, 1 योजक चिन्ह लगेगा और 1 जो है पूर्ण विराम लगेगा, तब जाकर ये वाक्य जो है सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका शुद्ध रूप हम लोग देखेंगे, जैसे छोटी, हल्की, गोल। अब यहाँ पर जो है 3 अल्प विराम लग गए और 1 ये जो है संयोजक लग गया, योजक लग गया। किनारेदार थाली दिखाओ, दिखाओ के बाद में पूर्ण विराम लग गया। अब जो है ये वाक्य सही हो गया है। फिर हम लोग जो है आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है विद्यार्थियों, विकल्प बी आपका, यहाँ शत्रु से खतरा है। और बाकी के वाक्य जो है सही नहीं हैं, सब में कोई न कोई त्रुटियां हैं। और ये है असली गाय का घी है, ये तो अशुद्ध था। फिर सही क्या होगा? यह गाय का असली घी है, यह इसका रूप जो है सही माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। तो जो सही है इनमें संस्कृत भाषा की दृष्टि से शब्द समूह आपका विकल्प डी। विद्युत में हलंत लगा है, आप देख रहे हैं। परिषद में हलंत लगा है, विद्वान में हलंत लगा है और पृथक में भी हलंत लगा है, और यही आपका सही रूप माना जाएगा। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। तो जो सही शब्द है विद्यार्थियों इनमें से विकल्प सी, आभ्यंतरिक, जिसका अर्थ होता है अंदर घटित होने वाला। आभ्यंतरिक का अर्थ क्या है? अंदर घटित होने वाला। जैसे आपके अंदर कुछ चल रहा हो, कोई बात चल रही हो, आप घुट घुट के जी रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आपके अंदर घटित होने वाला, उसे ही कहते हैं आभ्यंतरिक। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये किस प्रकार का है विद्यार्थियों वाक्य? आपका विकल्प सी, मिश्र वाक्य। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। तो ये किस प्रकार का है वाक्य? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य जो है दो सरल वाक्यों से मिल करके बनता है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। जल्दी दरवाज़ा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली है, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो यह जो है किस यानी विधानवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है विद्यार्थियों? विकल्प बी, माता जी ने पूजा कर ली है। और विधानवाचक वाक्य कहते किसे हैं विद्यार्थियों? जब ये पता होगा तभी हम विधानवाचक वाक्य को पकड़ पाएंगे। ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए
जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। क्या है आपका वाक्य? उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो यह वाक्य है विद्यार्थियों आपका संयुक्त वाक्य। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। और संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं विद्यार्थियों, और दोनों प्रधान होते हैं। ये संयोजक अव्यय से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। मिश्र वाक्य, क्या है वाक्य आपका? सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। विकल्प हैं आपके मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये है आपका विद्यार्थियों कौन सा वाक्य, किस प्रकार का है? विकल्प डी, संयुक्त वाक्य। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। संयुक्त वाक्य यानी किसे कहते हैं? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे ही कहते हैं संयुक्त वाक्य। यहाँ पर जो और लगा हुआ है ये क्या है? संयोजक अवयव है, यानी ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर जो है अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है। उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो कौन सा है विद्यार्थियों इनमें से संयुक्त वाक्य? यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए तो राइट माना जाएगा। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य। हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और उसके साथ में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। तो जो है इनमें से विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य विकल्प बी, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। ये और जो है संयोजक अवयव लगा है जो कि वाक्य को संयुक्त कर रहा है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपया सभी बैठ जाएं, दीपक का घर उधर है। तो यहाँ पर क्या है? जो संकेतवाचक वाक्य है विकल्प डी, यहाँ पर संकेत किया जा रहा है दीपक का घर उधर है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि दीपक का घर किधर है तो आप हाथ और उंगली उठाकर बताते हो उधर, यानी कि आप जो है संकेत कर रहे हो, इशारा कर रहे हो। जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है, यानी जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार माने गए हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है,
क्या है? निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। वाक्य है, रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है वाक्य में उद्देश्य क्या है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अपने मित्र के घर गया है। तो इस वाक्य में विद्यार्थियों जो उद्देश्य है वो क्या है? रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो इसमें उद्देश्य क्या है वाक्य में? रोहन। हम सभी लोग जो है विद्यार्थियों आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्तनी शुद्धि, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यों के प्रकार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य शुद्धिकरण, तमाम सारे विषयों से जुड़ी हुई श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है और ऐसे प्रश्नों को देखा है जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए अधिकतम लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, मनोबल हमारा बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नए सेशन में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।